पकड़कर हिंदू और मुस्लिम का ट्विस्ट देना बीजेपी की पुरानी आदत। जब उन्होंने साफ हाथ किया बीजेपी की तरफ कि आप लोग, आपके लिए कह रहा हूं, तो उसमें पूरा हिंदू समाज कहां से आ गया कि आप लोग कहते हैं और हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है। आज हमारे साथ मौजूद है, मलेरिया है, वायरस है, फिर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी थी, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं आलोक जी, ये पूरी फितरत है। और हिंदुओं को आतंकवादी सत्ता में रह के कहा, हिंसक अलग अब आके विपक्ष में रह के कह रहे हैं। और बात एक और कहना चाहता हूं आलोक शर्मा जी, ये अभय मुद्रा बताते बताते राहुल गांधी जी को इस्लाम में अभय मुद्रा कैसे दिख गई? इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता, ये मुद्रा कहां से आ गई? यही नहीं, अभी और सुनिए कैसे राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर तीर चलाए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर संसद में राहुल गांधी ने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत असत की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ही इनके इस बयान का भरपूर विरोध किया है और कहा है पूरे समाज को हिंसक कहना गलत है। तो उनके इस बयान पर बीजेपी हिंदुओं से नफरत फैलाने की राजनीति बता रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना यह है कि राहुल गांधी का जो बयान दिया है उन्होंने बीजेपी पर दिया है, ना कि हिंदुत्व पर। तो इस पर बहस आगे तीखी होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही मजेदार भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इस बहस में हमारे साथ है सुधांशु त्रिवेदी जी, साथ ही आलोक शर्मा जी और आशुतोष राजनीतिक विशेषज्ञ। सुधांशु त्रिवेदी ने आशुतोष को और आलोक शर्मा को काफी अच्छे से धोया है। तो आगे डिबेट में हम ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, सत्य असत्य, वही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। आलोक शर्मा जी, आपके पास आना चाहती हूँ। बीजेपी नहीं कहा, हिंदू कहा। क्या राहुल गांधी के लिए बेहतर यह होता कि वो कहते कि जो बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं और हिंसा हिंसा करते हैं? मतलब उन्होंने हिंदू हिंदू करते हैं, उसने बीजेपी नहीं बोला, वो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी नहीं कहा। पकड़कर हिंदू और मुस्लिम का ट्विस्ट देना बीजेपी की पुरानी आदत। जब उन्होंने साफ हाथ किया बीजेपी की तरफ कि आप लोग, आपके लिए कह रहा हूं, तो उसमें पूरा हिंदू समाज कहां से आ गया कि आप लोग कहते हैं और हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है। अब शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद है और आलोक शर्मा जी का कहना है कि हिंदुओं को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे सुधांशु जी? देखिए अंजना जी, अगर राहुल गांधी का ये कोई एक अलग अलहदा बयान होता, पृथक बयान होता तो मान लेते। ये तो वो पार्टी है ना जिसके कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, कह चुके हैं हिंदू शब्द गंदा है। ये वो पार्टी है जिसके गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये कॉन्फ्रेंस की थी, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर कहा था कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, फिर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी थी। तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं आलोक जी, ये पूरी फितरत है। और हिंदुओं को आतंकवादी सत्ता में रह के कहा, हिंसक अलग अब आके विपक्ष में रह के कह रहे हैं। और बात एक और कहना चाहता हूं आलोक शर्मा जी, ये अभय मुद्रा बताते बताते राहुल गांधी जी को इस्लाम में अभय मुद्रा कैसे दिख गई? इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता, ये मुद्रा कहां से आ गई? यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब उनको इल्म हुआ है या फजल हुआ है या कौन से उलेमाओ इकराम ने उसको बताया है? बताइए ना। इस ढंग से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और गैर जिम्मेदाराना बयान सदन के पटल पर नहीं देना चाहिए। पहली जाते हैं राहुल गांधी पर आ जाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर एक छोटा सा जवाब आपका आशुतोष। चाहता हूं कि जो राहुल की तस्वीर दिखाना, बोलना सही था आपकी नजर में? एक मिनट अंजना जी, मैं मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये ठेका इनको किसने दे दिया कि सारे हिंदुओं की ठेकेदारी इनकी है? इनकी भावनाएं हाथ हुई और आशुतोष हिंदू, इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। आलोक शर्मा जी हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। अंजना ओम कश्यप हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं बताऊं, उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु के अंदर जो कहा गया वो ऑफेंसिव था, वो गलत था, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के चुनाव के दौरान सारी की सारी सीटें उसी पार्टी के पास, गठबंधन के साथियों के पास गई। तो वहां के तो हिंदुओं की भावना हाथ होनी चाहिए, तो वहां तो डीएमके का तो सफाया हो जाना चाहिए। उनको तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी तो सारे के सारे हिंदू बैठे हुए। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है, मैं ही हिंदुओं का ठेकेदार हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए।
हिंदुओं की ठेकेदारी की प्रथा आपने शुरू कर दी है, ये उनका आरोप है। देखिए गजब के तर्क देते हैं आशुतोष जी। भाई डीएमके सारी सीटें जीत गई तो उसकी बात सही, और हम लगातार 3 चुनाव जीते तो हमारी बात का कोई मतलब नहीं है। 25 साल से गुजरात जीत रहे तो कोई मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश 2-2 बार जीत के, मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक होके कुछ तो बात कहिए। सही बात है, हम हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, आप लोग हिंदुत्व के विनाश के ठेकेदार हैं। गजब बेइज्जती है, क्योंकि आपने सिर्फ यह कह दिया कि रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म गलत था। क्या गलत से बोला गया? कोई स्टेटमेंट दिया गया? कोई सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया गया? फिलिस्तीन के पक्ष में सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है, हमास के पक्ष में स्टेटमेंट्स हैं, और वोट जिहाद का वाक्य है, और फिर कह रहे हैं वो गलत था। और उसके बाद उसको फर्दर एलिबरेट किया गया, हिंदू धर्म वायरस है, वो कह रहा नहीं वायरस नहीं है, कोरोना नहीं, HIV है, इसके साथ स्टिग्मा भी होना चाहिए। और तमिलनाडु की बात तो महोदय, तमिलनाडु में इस बार पहली बार बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है। 10.25% वोट कांग्रेस को और 11.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसलिए हमने बात कही। और एक फैक्ट और कह देता हूं, आशुतोष जी जरा ध्यान करिएगा, राहुल गांधी जी ने आज भगवान की फोटोएं दिखाई तो शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है? शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है भाई? ईश्वर के नाम की शपथ श्रद्धा नहीं है और राजनीति में प्रयोग करना है। आपका स्वतंत्रता है, तो जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर, लेकिन सुधांशु जी तो मैं धर्म के विषय बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि दक्षिण में इनके सहयोगी दलों के नेताओं ने डेंगू से लेकर तमाम बीमारियों पर टिप्पणी की, इसलिए ईश्वर के नाम की शपथ ली, इसलिए नहीं ली, इसलिए ये वजह है कि आज उनकी बातें आपको ऐसी लग रही हैं कि वो हिंदुत्व पर हमला है। मतलब आज की बात पर आइए ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा इशू तो आज उनके भाषण पर किया है। आज ही की बात क्या किया है जरा बताइए। अंजना जी मैं साफ बात कह रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं, जो ईश्वर के नाम की शपथ न ले वो ईश्वर की फोटोएं दिखाए और उनको असम्मानजनक तरीके से यूं दिखा के नीचे करे, जिसपे स्पीकर ने भी कहा कि चाहे गुरु नानक देव की तस्वीर हो और फिर चाहे भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का चित्र हो, यह बिल्कुल गलत है। यह राजनीति नजर आती है। और मैंने तो पूछा भाई जवाब दे दे, इस्लाम में तो चित्र नहीं होता, तो इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से नजर आ गई? सोचिए जरा, बता दीजिए। बता, आप राहुल गांधी को कहा, आलोक शर्मा जी हैं वो अपना डिफेंड करेंगे, तो आप लोग जो बात कह रहे हैं उनको आलोक जी बता दीजिए ना। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। चल झूठा। हिंदू समाज एक अलग चीज है, ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी जो आप लोग इस विषय की फिर बार बार उठा के बात करना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं लाए, आप काहे हिंसक हिंदू और फलाना हिंदू लेके चले आते हैं, आप इसको लाते हैं, और आप कितना सरासर झूठ बोल रहे हैं आलोक जी। आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, क्योंकि इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे, और उनके नेतृत्व में 1946 की असेंबली में 30 की 30 मुस्लिम डोमिनेंट सीटें जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, इन्हीं मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी की जीती थी, और उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। और सुनिए महाराज, ऐसे हवा में मत बात किया करिए। 28 अगस्त 1947 को इसी मुस्लिम लीग ने, इसी मुस्लिम लीग के नेता ने, जिसके साथ आपका गठबंधन है, मुसलमानों के लिए अलग पहचान और अलग इलेक्ट्रेट की मांग की, चुनाव क्षेत्रों की मांग की, जिसका जवाब गुस्से में देते हुए सरदार पटेल ने कहा, और यह 3 जनवरी 48 को कलकत्ता में भी बोला कि भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में आपका दिल बदल गया, पर खैर जो हो गया सो हो गया, पुरानी बात भूलिए, और अब क्रमशः कृपया अलग पहचान और अलग चुनाव की बात मत करिए। ये कहिए कि देश के साथ आप कैसे आना चाहते हैं। और ये राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर। कि सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास। त्रिवेदी दोनों इस सवाल का जवाब देते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें आरएसएस को हिंसा के लिए, सबवर्सिव एक्टिविटी के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया था, और क्यों सरदार पटेल ने कहा था कि आप नफरत भरा जहर फैलाते जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। ये बात ये क्या ये सरदार कहेंगे कि बात गलत है? सुधांशु जी आप इसका जवाब दीजिए।
तो जी ये बताइए, गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी को गोली कितनी लगी थी? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उन्हें अस्पताल ले जाने में 40 मिनट क्यों लगे? और गांधी जी की हत्या से 15 दिन पहले 13 जनवरी को गांधी जी पर अटैक हुआ था, और जिसमें मदन लाल पावा और नाथूराम गोडसे दोनों गिरफ्तार हुए। और मुंबई से सुनिए, अरे भाई सुनिए तो, सबसे ज्यादा कितनी सिक्योरिटी दी गई थी गांधी जी को? सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? अरे भाई सुनो तो भाई, नाथूराम गोडसे के बारे में मदन जय लाल, अरे आशुतोष। सुनिए अभी तो डिस्टर्ब लो, ये तो मुद्दे लगा सारा। तो आज की वीडियो देखा आपने, यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे आशुतोष और आलोक शर्मा की बैंड बजाई है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।